बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 के स्टूडेंट कैसे हैं आप? आप चैप्टर 6 कर रहे थे, 6.2 और 6.3 मोस्टली हो गई है। सिर्फ एक चीज़ हमने ग्रुप डेटा से करनी है और वो है क्या नाम उसका, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन आज हम करेंगे, तो इसलिए इस तरह फिर एक्सरसाइज जो चैप्टर 6 की है, 6.2 और 3 दोनों हो जाएंगी। और फिर आपने बाकी मोस्टली तो वन ग्रुप से ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस पहले आपने किया था। लेकिन ये ग्रुप डेटा से अगर कोई चीज़ आएगी तो वो फिर अरिथमेटिक मीन आपको आना चाहिए। ये मेरे पास एक डेटा दिया हुआ, ये क्लासेस हैं और क्लासेस ये इस तरह दी हुई थी 5 to 10 और फिर दिया जी 11 to, इन दोनों में कितना गैप आया जी 5, सही। और फिर आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 22 और फिर आ जाएगा 23 और 28 और एक और है 29 और ये 34। ये ना क्लासेस हमारे पास दी हुई, इधर फ्रीक्वेंसी दी गई है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, इसको हम f से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? f से, यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और ये हमारे पास फर्ज करेंगे 32, ये 8, ये 10 और ये 6 और ये 3। इस तरह का ना कोई डेटा दिया हमारे पास। ये जो डेटा दिया हुआ है इससे आपने निकालना ये अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, अब ज़ाहिर है जब आप अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो हमें ये क्लासेस नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लासेस हैं और फ्रिक्वेंसी है, ये ग्रुप डेटा है। कौन सा डेटा है? ग्रुप्ड। और इससे आप अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला लिखेंगे इस तरफ, अरिथमेटिक मीन यानी एम इसको एक्स बार से भी जाहिर करते हैं। फार्मूला ये होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ये इसका ये फार्मूला है। एक चीज आपको आराम से मिल जाएगी अगर इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन ना आता है, सिग्मा एफ, यानी इन सबको ऐड कर देंगे। 8 और 2 10, 10 20, 26 होती 29। एक जो ऊपर वाली चीज है ना एफ एक्स का सिग्मा, वो आप निकाल रहे हैं। यहाँ पर तो एक्स ही नहीं दिया हुआ। अच्छा, उससे पहले ये होता है कि ये जो क्लास दी होती है ना, इसमें एक छोटा नंबर होता है, एक बड़ा नंबर होता है। छोटे नंबर को कहते हैं लोअर बाउंड्री और बड़े नंबर को कहते हैं अपर बाउंड्री, सही है। इसके बारे में एमसीक्यूज भी पेपर में आता है, ये अपर और लोअर के बारे में। पहले एक्स निकालेंगे। एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट्स। क्या आता है? मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स कैसे निकालेंगे आप? इस क्लास को प्लस किया 2 से डिवाइड, यानी इस तरह 5 + 10 ओवर 2, ये आ गया 15 ओवर 2 और इसको डिवाइड किया तो आया 7.5। ये जो पहला नंबर है ना, ये आपने इस तरह कर लेना है। ये पहली क्लास। अब जो दूसरी क्लास है उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे 10 और 16 में कितना डिफरेंस आ रहा है? 6। 5 और 11 में भी 6 आ रहा है, तो इसमें 6 ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 13.5, फिर 6 ऐड करेंगे तो 19.5, फिर 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25.5, फिर 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 31.5। यूं ये आपका टाइम जो है वो बच जाएगा इस तरह। ये हमारे पास x आ गया। अब हमें चाहिए f(x) और इसके लिए आपने कैलकुलेटर को यूज करना है। कैलकुलेटर से यूज करेंगे आप 7.5 इससे करेंगे तो आएगा 15 और इसको कर लेंगे तो आएगा 8 0
107 सॉरी। ठीक है जी, 19.5 को 10 से करेंगे तो 195, और इसको करेंगे तो आएगा 0, 153.0, और इसको करेंगे तो आएगा जी 5 ऐसे, 5 ऐसे, 5, ये 6 बन जाएगा, और ये बन जाएगा जी 5 3 15। ये काम कैलकुलेटर से करना है, फिलहाल तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो यार कैलकुलेटर की वजह से फिर इसको प्लस भी कर देना है आपने, ठीक है। कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा जी 5 और 5 कितना आ गया 0 इन 10। अब 5 और 7 12 9 21, 21 और 3 24, 24 और 6 30, 30 और 1 31, तो कैरी आ जाएगा 3, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 3 कितना होता है जी 15, 1 कैरी, ये आएगा 1 और 1 3, 1 1 2 3 4, 4 और 1 5, ये मेरे पास आ गई 551। ये इसमें आपने सही तरह चेक करना है क्या ये आता है कि नहीं आता। सो एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, यानी 551 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, क्या दिया हुआ है 29। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर ले, क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं कैलकुलेटर, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं जी। 29 1 29, और ये आएगा जी इसमें से निकालेंगे तो आ जाएगा 2, सही है। अब 2 का टेबल इसको पढ़ना है 261 पे, सही है 29 का टेबल। तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखता हूँ समझ में 9 का टेबल पढ़ता हूँ इसमें, 9 9s are 81 और 9 2s are 18 और 8 कितना आता है 26, और ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया अभी। इसका जवाब क्या आ गया 19, क्या जवाब आ गया 19। तो ये तो कैलकुलेटर से डिवाइड करने के बगैर ही पूरा हो गया, तो ये जरूरी नहीं मतलब पूरा है, पॉइंट्स में आता है कुछ। तो सादा लफ्ज़ में कहने का मतलब है ग्रुप डेटा से जब भी आपने क्या नाम है इसका निकालना है अरिथमेटिक मीन, तो आपने क्या करना है, क्लासेस है, फ्रीक्वेंसी है, जो चीज़ें दी होंगी आपके पास, और आपने मिड पॉइंट्स निकालने हैं पहले, फिर आपने मिड पॉइंट्स का मतलब होता है एक्स का कॉलम बनाना। ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पहली वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, जो जवाब आएगा उसमें फिर अगले को प्लस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देख रहे हैं गैप कितना आ रहा है 10 और 16 में। जैसे लोअर का लोअर से देख लेंगे, अपर का अपर से देख लेंगे, कितना ही होगा तो उसमें फिर ऐड करते जाना है। जैसे इसमें ये 6 ऐड किया, इसमें फिर 6 ऐड किया, तो ये सारा प्लस करके 2 से डिवाइड हो गया सारा कुछ। ये ना हमारे पास आ गया 19। अब क्या करना है आपने, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इससे रिलेटेड अगर कोई ग्रुप डेटा से क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड आएगा, ठीक है, पेपर फाइनल एग्जाम की बात करो। बाकी आपने मोड का आपको ग्रुप डेटा का फार्मूला आना चाहिए, और मीडियन का भी ग्रुप डेटा का फार्मूला आना चाहिए, दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए। ग्रुप डेटा से निकालना ना बेशक आना चाहिए, लेकिन फार्मूले जरूर आने चाहिए उसके। मसलन मोड जो है उसका ग्रुप डेटा का फार्मूला क्या होता है जी, मोड का फार्मूला होता है जी L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई, नीचे लिख देते हैं पहले 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये इसका फार्मूला है, क्या नाम उसका, मोड का, ग्रुप डेटा का। इस तरह मीडियन का भी होगा, भी मीडियन का ये भी 2 नंबर का पेपर में एक क्वेश्चन आता है जी। देखिए 2 फार्मूले लिख दिया, L प्लस n/2 H/F
इंटू n माइनस n/2 माइनस c, ये फार्मूला ग्रुप डेटा का मीडियन का। लेकिन इनसे आपने क्वेश्चन हल करने की जरूरी नहीं है, आपने क्वेश्चन इससे हल करें, लेकिन आपको ये फार्मूले जरूर आने चाहिए। ये ग्रुप डेटा का और ये भी क्या नाम उसका है ग्रुप डेटा का, दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।